हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो डियर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम रीडिंग लेके आए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप दोनों में से चूज़ करें कि आपको कौन सा पाइल अपनी ओर खींच रहा है। आपको पहली नज़र में पसंद आ रहा है या फिर आप टाइम ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप आंखें क्लोज करें और जो भी पाइल दिखाई दे आप उसे चूज़ करें। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आप पाइल चूज़ करें। ओके, आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। तो ये है पाइल नंबर 1। हम पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अभी आप किसी स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहे हो और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा है आपने, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप है ना अभी मूड स्विंग से गुजर रहे हो और ये भी लगता है कि यूनिवर्स, डिवाइन और आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ा है, बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप किसी मंजिल की तलाश में हो और आप अभी भटक रहे हो। यस, कभी इस बारे में सोचते हो, कभी उस बारे में सोचते हो। कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो माइंड का कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। शायद ज़िंदगी ने बहुत ही ज़्यादा आपका परीक्षा लिया है, आपकी धैर्य का इम्तिहान लिया है। आपके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कभी आप अच्छा फील कर रहे हो और कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव फील कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ठीक है, आप एक खूबसूरत लेडी हो सकती हैं, आप जेंट्स भी हो सकते हैं। आप अपने एनर्जी वाइज ले, अगर आप जेंट्स हैं तो भी आप पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत भरी भरी है। आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों का प्रोटेक्ट करना, आप जिससे प्यार करती हैं उसको समर्पण करना, आप में बहुत खूबसूरत से आप सब जिम्मेदारियों को निभाते हो। लेकिन ऐसा है कि आप जितना लोगों को देते हो, लोग आपकी उतनी कद्र नहीं करते और आप शांत होके सारी चीज़ें सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो। किसी ने प्यार के बदले प्यार दिया तो भी ठीक है, प्यार के बदले प्यार नहीं दिया तो भी ठीक है। ऐसा लगता है कि आप लोगों से अभी कट ऑफ कर रहे हो और आप अपने हुनर पर, अपने स्किल पर काम कर रहे हो। आप अपने मतलब से मतलब रख रहे हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन के थ्रू आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक सिर्फ लोगों को दिया है। अगर आपने पूजा पाठ भी किया है तो शायद कहीं ना कहीं आपने निस्वार्थ मन से बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिला है। आपने किसी को प्यार भी किया है तो टूट के प्यार किया है, लेकिन सामने वाले को शायद कभी उतनी कदर नहीं हुई। आपकी एनर्जी पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसे लगता है कि मदर अर्थ जैसे अर्थ होता है, प्रकृति होती है जो सारी चीज़ें देती है, लेकिन सब लोग उसकी कदर नहीं करते। और आप बिल्कुल सेम टू सेम आपके अंदर अर्थ का गुण है, मदर अर्थ का गुण है, मदर का गुण है। आप काइंड हो, आप गिवर हो, आप प्रजनन करने की क्षमता है आप में, चीज़ों को क्रिएटिव करते हो और अभी तक आपने बहुत कुछ दिया है लोगों को। अपनी ज़िंदगी से निकाल के हर कुछ आपने लोगों को दिया है और बड़े ही शांति से लोगों के इग्नोरेंस को आप चुपचाप सह लेते हो। अपनी पीड़ा को आप खुद ही छुपा लेते हो
और बहुत सारे लोग नेचर में अभी टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपको पता है कि आपका टाइम कभी ना कभी ज़रूर आएगा। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, सब कुछ कर्मा पर छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो और जो भी आपका बुरा फेज था उसमें से आपने ज़िंदगी को जीने का नज़रिया सीखा। आप दूसरों पे पहले बहुत डिपेंड थे, लेकिन अब आप खुद कैसे खड़ा हो सकते हैं, कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, सारी चीज़ें आप सीख रहे हो और बहुत ज़्यादा बदल चुके हो पहले से ज़्यादा। पहले आप दूसरों से अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन अब आप 0 या 10% मतलब ना के बराबर दूसरों से उम्मीद रखते हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है पूरी तरह बदल चुकी है। तो आइए हम कार्ड से देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, प्लीज एंजल गाइड मी। आप बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार बह रहे हो। आपकी जो भी सिचुएशन है ऐसी है कि आपकी सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी समझ से परे थी चीज़ें, अभी भी समझ में आ रही है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है। लेकिन आपने इतना किया है कि आप सिचुएशन में ढल रहे हो, फ्लो में बह रहे हो। जो कर्मा दे रहा है आप ले रहे हो, गिला शिकवा अपनी जगह, और आपने ये स्वीकार कर लिया है कि जो भी है वो सब मेरा ही किया धरा है कहीं ना कहीं, तो मुझे पे करना है और मैं पे कर रही हूँ और बड़ी शांति से पे कर रही हूँ। क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ही ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आपके अंदर धैर्य है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने हालात को स्वीकार कर लिया है। यूनिवर्स जो चीज़ आपको दे रही है आपने उसे स्वीकार कर लिया है। किसी ने दिल तोड़ दिया, थर्ड पार्टी रख दिया, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, हर सिचुएशन को आपने जीना सीख लिया है। मतलब सामने वाला भी अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है ना, तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहा है बुरे वक्त के लिए कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, आप कैसे लोगों से डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप निगेटिव पैटर्न से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा में आप सरवाइव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी कर्मा रिलीज कर रही है और आप बिल्कुल टाइम के अनुसार फ्लो कर रहे हो। जो परिस्थिति दे रही है आप उसको स्वीकार कर रहे हो और आप उसको पे कर रहे हो। आपने शिकायत करना छोड़ दिया है ज़िंदगी से, अब ऐसा लगता है। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो दिल में ही आप दबा लेते हो दर्द को, लेकिन उसके मुंह पे उतनी शिकायत अब आप नहीं करते हो। और देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हीलिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को आपने सामने से प्यार दिया, और प्यार जब हम किसी को देते हैं तो हमें भी तो प्यार चाहिए होता है, लेकिन आपको सामने वाले से उतना प्यार नहीं मिला। आप कहीं ना कहीं प्यार बांट बांट के थक चुके हो या फिर आप अंदर से खोखले हो चुके हो। तो ये टाइम है कि आपको फिर से कुछ अचीव करना है, फिर से मैदान में खड़े होना है, फिर से एनर्जी में आना है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप अंदर से बहुत थक चुके हो, बहुत कहीं ना कहीं हार चुके हो, लेकिन आप जल्दी ही फाइट करोगे, आप जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप जल्दी ही मैदान में खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपके अंदर जितना भी कचरा भरा है, जितना भी टेंशन है, जितनी भी जो भी चीज़ें भरी पड़ी है, वो सब कुछ क्लियर कर देगा, क्रिस्टल जैसा कर देगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा। और क्या है देखते हैं
क्या होने वाला है प्लीज़ बताएं। द मास्टर, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसमें आप मास्टर हो जाओगे। आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा, मतलब कि मैदान में हारा हुआ इंसान टूट जाता है, ठीक है। आप जो लाइफ जी रहे हो ना, वो किसी युद्ध से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉर्चर, डिसरिस्पेक्ट, रिटर्न में प्यार ना मिलना, इतना प्यार करने के बाद भी आपकी कद्र ना करना, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए ही, या फिर आपके आइडिया को चुराने के लिए, आपको कॉपी करने के लिए, आपके थॉट्स को चुराने के लिए, मतलब मतलबी लोगों से आप भरे पड़े हो। लेकिन आप ये सब कुछ जान चुके हो, आपने सबका मुखौटा पहचान लिया है, इतना तो आपके अंदर अब आप मैच्योर हो चुके हो। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। आप अभी किसी चीज़ में, मतलब फिर से खड़ा हो रहे हो, ठीक है। आप फिर से अपना एम्पायर बना रहे हो। आपकी हेल्थ जो बहुत ख़राब थी, अगर वो ख़राब थी तो बहुत ही ज़्यादा आप फिर से खड़े होगे, अपने हेल्थ को ग्रो करोगे। आपका अगर आपको किसी ने, ऐसा लगता है कि आपको कोई पर्सन है जो आपको किसी लायक नहीं समझता, वो आपकी कद्र नहीं करता, चाहे वो सोसाइटी है या कोई पर्सन है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके बॉस है, जो भी है, कोई पर्सन है जो आपको गारंटी ले लिया है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कभी उसको फाइट बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कभी उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप सामने वाले की आवाज़ नहीं दबा सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन बहुत कंट्रोल करता है। तो आप किसी चीज़ में आप फिर से खड़े हो रहे हो, आप फाइट कर रहे हो और उसमें आपको ग्रोथ होगी, आप कुछ आइडिया क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा रीच पर्सन बनने वाले हो, आप साइन करने वाले हो आने वाले समय में, क्योंकि कार्ड है द मास्टर का। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने वाले हो उस चीज़ के बारे में, और अब तक आपकी जो ये लर्निंग की प्रोसेस है, आप इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम निकालोगे, इस जो आपने अभी सीखा है, आप मास्टर बन जाओगे। लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, लोग आपसे टकराने में दूर हो जाएंगे, जो भी ऐसे बुरे लोग हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत चमकोगे, बहुत ग्रोथ करोगे, आप मास्टर बन जाओगे, कोई चीज़ आप अचीव करोगे फ्यूचर में। और ओ गॉड, आपसे 1 मिनट, तो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर बन जाएंगे अपनी फील्ड में। आप जो कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हैं, आप जिस भी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आपने जो करने का सोचा है, आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखें। आप उसमें मास्टर बनेंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको कोई छल कपट, आपके सामने झूठ, आपके सामने छल प्रपंच, ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आप इन सब के मास्टर बन जाएंगे, आप इन सब के बाप बन जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जितने भी आपके सराउंड लोग हैं अभी, ये सारे लोग आपके सामने झुक जाएंगे, छोड़ देंगे आपको परेशान करना। और क्योंकि आप शतरंज के खिलाड़ी, आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो जाओगे। लोगों के हर चीज़ को आप भांप लोगे, दूर से एक ही आँखों से लोगों को भांप लोगे, और लोग आपको समझ जाएंगे कि इससे बचना चाहिए, इनके साथ छल कपट नहीं चलेगा। तो आप जिस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको उसमें बहुत टॉप लेवल के आप बनेंगे। आप कहीं ना कहीं अब भी फ़िलहाल अपने लाइफ में अकेले हैं, ठीक है। और आप जिस बात पर चल रहे हैं वहाँ पे आपका कोई साथ नहीं दे रहा है,
और आप अपनी लाइफ के बचे हुए वक्त को, बचे हुए जीवन में आप अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष है। ऐसा लगता है कि आपको सबने छोड़ दिया है। सारी दुनिया एक तरफ है और आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हो और आप बहुत धैर्य के साथ लड़ रहे हो। लेकिन डियर, मैं ऐसा बता देती हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो बहुत खूबसूरत सी ब्लेसिंग है, वो डिवाइन पाथ है। आपको उस पर जाना चाहिए। आप जो अपनी लाइफ में भी कर रहे हो, प्लीज़ 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 उसे कंटिन्यू रखिए। आपको आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल ही है कि आप इस बात पर चल रही हैं, या आप चूज़ किया है, या फिर आपके मन में इच्छा है कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी है। चाहे वो एक अच्छा एडुकेशन हो, अच्छा करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशन हो, जो भी हो। लेकिन इतना दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत तन्हा हो, बहुत अकेले हो। आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन गॉड आपके सपोर्ट में, क्योंकि ये बंदा जो अभी है करंट में, चारों ओर अंधेरा है, लेकिन ये जहाँ देख रहा है, ये जहाँ जा रहा है अकेले, वहाँ पे वाइट है, वहाँ पे प्रकाश है, वहाँ की डिवाइन ब्लेसिंग है। तो आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे, फिर आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। जो जो चीज़ आपसे छीना गया है पास्ट में और प्रेजेंट में, वो सारी चीज़ें, यानी कि आपकी लाइफ में एक प्लेफुलनेस का एनर्जी आएगी। मतलब आप एंजॉय करोगे अपनी लव लाइफ को, अपनी खूबसूरती को, अपनी लग्जरी लाइफ को भी एंजॉय करोगे। आप साइन करोगे और आप में बहुत ही ज़्यादा जुनून आएगा, लाइफ में कुछ करने का जुनून आएगा। लाइफ में लगेगा कि हाँ, ये चीज़ ज़िंदगी में होना चाहिए, जो अब तक आपने उसको टच नहीं किया, आपने उसको फील नहीं किया, और वो सब कुछ आप अपने बलबूते अचीव करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस निकालती हूँ। देखती हूँ आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उसके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। प्लीज़ एंजल गाइड करें। चूज न्यू डायरेक्शन। बिल्कुल ही हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, दोनों में एक पाथ है और दोनों में एक डायरेक्शन है। ये आपका सिचुएशन है और आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, और एंजल बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप पुराने पैटर्न में उलझे हुए तो प्लीज़ कुछ नया डायरेक्शन बनाइए और उसमें जाइए, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी राह देख रही है। ठीक है, वो आपको ढूंढ रहे हैं कि मेरे पाथ पे आओ, मेरे डायरेक्शन पे आओ। तो प्लीज़ आप अपना कदम ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि सक्सेस, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, और आपके जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, तो कर डालिए। वो बहुत सही थॉट्स है। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हो, मतलब आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी, और बहुत बहुत स्ट्रगल चल रही है आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होगी, उसको रिलीज़ कीजिए। तो आप सही पाथ पर चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हो, और अपने डायरेक्शन को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। मैं एक कार्ड और लेती हूँ। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बहुत सफ़र कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, और इसका रीज़न है आप, एक मिनट, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ इशू से डील कर रहे हो। आपकी कमर में दर्द हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और ऐसा लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया था पास्ट में, और उसने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया। इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यू हुआ। तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ को, पहले भी कार्ड आया था कि आप अपने हेल्थ को ठीक करेंगे, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले हैं अभी।
समाज से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे कट ऑफ किया है आपने। तो प्लीज़ आपको अकेले ही खुद को संभालना है अभी। आने वाला फ्यूचर बहुत ही कमाल का है, मिस्टीरियस रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा सुपर पावर आएगी आपके पास, आप मास्टर की एनर्जी में आएंगे और ये पल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी हेल्थ को ख्याल रखते हुए ही इस सफ़र पर चलना है। और ट्रस्ट कीजिए, आपने जो भी पास्ट में ट्रस्ट किया था गलत लोगों पर, उसके बजाय आप अपने डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी कार्ड, आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे मैच की होगी। अगर आपसे मैच की होगी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए कार्ड से जान लेते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा किसी टॉप लेवल की स्टडी में इन्वॉल्व हो। आप एक लॉयर हो सकते हो या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहे हो। आपका प्रोफेशन टीचर, हीलिंग और किसी को एडवाइस देना, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। आप अभी जहाँ भी हो, कहीं ना कहीं आप टॉप लेवल पे हो। आपकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं के बराबर है। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मनी फ्लो को लेके आएगी। आप बहुत जल्द मैरिज में बंद हो गए या फिर आप ऑलरेडी मैरिज पर्सन हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपकी बातों को, आपको बहुत तवज्जो देते हैं। आप अपनी लाइफ में अभी चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन आप एक समय में ज़रूर टॉप लेवल पर पहुंचोगे। ये है आपकी कार्ड। आइए देख लेते हैं कि अब भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, पाइल नंबर 2 मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। वाह, टेम्परेंस, क्यों आया है टेम्परेंस? ओके, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, ठीक है। और ये वेट कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ से जुड़ा हुआ लगता है। आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो नो कांटेक्ट में रहता है, या फिर आपको जिसकी तलाश है वो ज़रूर आपके घर से दूर, आपकी सिटी से दूर, आपकी स्टेट से दूर रहता है। और आप अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। आप बहुत कम बातें करते हो। पास्ट में आप ज़्यादा बातें करते होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया है। आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप टॉप लेवल के एजुकेशन ले रहे हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, लॉ हो, जो भी हो, आप जिस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो वहाँ पे आप टॉप लेवल के खिलाड़ी बनोगे। आपने अपने इमोशन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। आप ऐसे पर्सन हो जिसको सब कोई समझ नहीं पाते हैं।
आपके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों बराबर मात्रा में है। आप जितना प्यारे हो आप उतने खतरनाक भी हो। ओके, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म के प्रति झुकाव फील करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म से भी बिलोंग करते होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में धोखा मिला है, थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जिससे प्यार करते हो आपकी लाइफ में कोई और ही आ जाता है या फिर वहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप जिसको ऑफ़र देते हो वो या तो सामने से मना कर देता है या फिर आपको पता चलता है कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो फिर आप अपना ऑफ़र खुद ही रिजेक्ट कर देते हो और आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार किसी ने छीन लिया है, आपका प्यार किसी ने छीन लिया है। अब आपको किसी को भी प्रपोज़ करने का हिम्मत नहीं है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई सामने से आपको ऑफ़र देता है तो भी आप में वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने है ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल में करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में करके रखा है। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अभी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के भूखे हो, आप कहीं ना कहीं नॉलेज की तलाश में हो और आपको यही नॉलेज से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो रहा है, गुरु का जो ब्लेसिंग है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा है और आप कहीं ना कहीं प्यार से ध्यान हटा के अपने नॉलेज पर शिफ्ट कर रहे हो और इस नॉलेज से आपकी लाइफ में ये तरक्की आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आप किसी टॉप लेवल पर पहुंचने वाले हो। अभी कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप किसी से दूर हो गए हो या फिर आपको किसी से धोखा मिला है या किसी के बातों का बहुत चोट है लगा है आपको। किसी की बातों से बहुत तकलीफ़ में हो आप और उससे आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते हो या फिर आपको जिसने तकलीफ़ पहुंचाई है आप उससे झगड़ा नहीं करना चाहते हो, लड़ाई नहीं करना चाहते हो। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है और आप ऐसा लग रहा है कि किसी ज्ञान की तलाश में हो। ऐसा भी है कहीं ना कहीं कि आपको किसी सहारे की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको पार्टनर की लाइफ में लव पार्टनर की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जहाँ जो आपने सोचा लाइफ में उस हिसाब का आपको पार्टनर नहीं मिला। इसमें से बहुत सारे लोग आप फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो या फिर अदर सिटी में अपना घर या बिजनेस भी सेटल करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे लोग अपने घर से ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और कुछ लोग कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, या अपने बिजनेस या अपना घर कुछ तो है जो आप घर से दूर तलाश रहे हो। चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका ड्रीम हाउस है या आपका बिजनेस है, कुछ तो है। या फिर आप खुद ही उस जगह से अभी जहाँ हो वहाँ से दूर जाने का प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन आपको बता दो, आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें ग्रोथ आएगी। ठीक है, आपके जो सपने हैं वो हकीकत में होंगे, क्योंकि इसके हाथ में जो लकड़ी है उसमें से भी प्लांट निकल रहे हैं। मतलब उसकी जो आइडिया है ना वो रियलिटी में बदलेगी। कहीं ना कहीं आपका भी पाइल वन जैसा थोड़ा सा मैच ये हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स है आपको। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो। कभी वही है चंद्रमा जैसा 15 दिन खुश 15 दिन गम। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी कहीं ना किसी की बुरी नज़र लग जाती है। आप जो भी प्लान किसी को अगर बताते हो तो वो स्टक हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये सलाह है कि आप अपना प्लानिंग किसी को ना बताएं। अपना दुख दर्द भी बहुत कम कर दे दूसरों को बताना, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाने वाले आपके आसपास झुंड में ही घूम रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हो, आप भोले हो और दूसरे जो लोग हैं वो भेड़िए जैसे हैं, वो बिच्छू जैसे हैं और वो आपका भरपूर फ़ायदा उठाने के बारे में ही सोचते हैं। आपको निचोड़ कर रख देते हैं। आपकी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं और आपको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर आप अपनी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
आपको लगता है कि आप एक क्वीन की एनर्जी में आना चाहते हो। आप आने वाले समय में इस क्वीन की एनर्जी में आएंगे। अगर आप मेल है तो आप एक किंग की एनर्जी में आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है इस फेज में आने के लिए। लंबे समय के बाद ये आपके लाइफ में लगता है कि लंबे समय से स्ट्रगल चल रही है और मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको घर वाले भी नहीं समझते होंगे और कहीं ना कहीं आप जिसको ज़्यादा इज्जत देते हो, प्यार देते हो, वो भी आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो करना चाहिए। आपके पास सब कुछ हो जाएगा आने वाले टाइम पे। आपके पास पावर होगी, आपके पास पोजीशन होगी, आपके पास पैसे होंगे, आपके दिल में बहुत ज़्यादा फिर भी प्यार रहेगा। जिन लोगों ने आपको दुख दिया आप उसकी फिर भी मदद करोगे। ऐसा नहीं कि आप उसका बदला लोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा है। इसके बावजूद भी आप सबको माफ़ करोगे और दूसरों की मदद करोगे, लेकिन आप इससे लाख गुना बहुत अच्छे सिचुएशन में पहुंचोगे। आपके पास सब कुछ होगा, जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो वो सब कुछ होगा। आपके पास फ्यूचर में खुद का घर भी होगा। और देखती हूँ कि आपके लाइफ में क्या होगा। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइड करें कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर से वही कार्ड, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके ही लेवल का होगा, आपके ही टाइप का होगा। जैसे कि आप क्वीन हो तो वो किंग होगा, अगर आप किंग है तो वो क्वीन होगी, और बिल्कुल सोलमेट जैसी वाइब होगी। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में है और वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है। तो आपकी जो डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचा के ही रहेगी आपको। और देखते हैं आपके बारे में क्या कार्ड है। फाइल नंबर 2 के ओके ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों में से, सबके लिए नहीं, कि आपने भी हाल ही फिलहाल किसी अपनों को खोया। आपके घर में हो सकता है कि किसी को आपने खोया है। और कुछ लोगों में ऐसा है कि आपके जो भी पुराने कर्मा था वो सब क्लियर हो रहा है और अब आपका जो ध्यान है वो पैसे कमाने पर ज़्यादा होगा। मनी को कैसे कमाया जाएगा, आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हो अब भी, ठीक है। आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। आपने ये समझ लिया है कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई आपको देगा नहीं। तो ये चीज़ सीखने में आपने अपना इतनी उम्र गंवा दिया है। तो अब आप पैसों को कैसे कमाते हैं वो इतना कमा लोगे, इतना आपके पास हो जाएगी कि आप लाइफ को सेलिब्रेट करोगे और आपको तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप जिस सोच को लेके पैसे कमाओगे, जिस जगह पहुंचने के लिए, वो जगह तक आप पहुंच जाओगे। इतने तो कामयाब आप हो जाओगे। लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में खड़े होंगे। वही लोग जो आप अभी आपको शायद वैल्यू नहीं करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, वही सारे लोग आपके सपोर्ट में होंगे, आपके फेवर में होंगे और आपके लाइफ की एक खूबसूरत सी नई शुरुआत होगी और आपके लाइफ में आएगी स्ट्रेंथ। आप पैसों को लेके जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी हार्ड वर्क करोगे, उसमें 100% कामयाबी आएगी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। तो आप अपने आप बहुत खूबसूरत बंदे हो, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और पैसों को लेके, और वो बहुत ज़रूरी है। और आपने जो स्टार्ट किया है ये डिवाइन की तरफ से ही ब्लेसिंग है, उसी की वजह से आपके माइंड में ये थॉट्स चल रही है, तो आप उसमें बहुत कामयाब होगे। आप एक की एनर्जी स्ट्रेंथ में आएगी। आपके अंदर ये जो साइन है, मतलब कि कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई टक्कर दे नहीं सकता।
वो एक खूबसूरत पर्सनालिटी और खूबसूरत नॉलेज, बड़ा दिल, बहुत ज़्यादा रिच टॉप लेवल का, और आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो किसी को भी बस में कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान की क्या फितरत है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए, कोई आपसे सीखेगा। तो इस कदर के आप खिलाड़ी बन जाओगे। तो ये थी फाइल नंबर 2। मैं देखती हूँ कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड में फाइल 2 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ये भी हो सकता है कि आप जो कैरियर स्टार्ट कर रहे हो उसमें लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपकी वॉइस की ऐसा कुछ रोल तो है जो कि आपके बोलने से ज़्यादा और ग्रोथ होगी। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा और सुधार करना है, और खूबसूरत है आपका कम्युनिकेशन, उसको आपको थोड़ा और क्लियर करना है। और देख लेते हैं। आपके लाइफ में नियर फ्यूचर रोमांस का कार्ड आ रहा है, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस होगा। देखते हो ये रोमांस किस रोमांटिक पर्सन कौन है। पार्ट 2 के लिए देखते हैं कि रोमांटिक पर्सन कौन है आपकी लाइफ में। पार्ट 2 के लिए देखते हैं रोमांटिक पर्सन कौन है। ये भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जो आपकी लाइफ में पर्सन मिलेगा ना डियर, वो भी बहुत ज़्यादा मनी मटेरियल का होगा। जैसे कि आप मनी को ग्रोथ करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, वैसे ही आपका जो रोमांटिक पार्टनर होगा, जिसके साथ आपका रोमांटिक रिश्ता होगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन आपके मुकाबले उसको कम ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसके जो मेहनत का फल है वो उसको लगेगा कि उसने जितना मेहनत किया उसके अनुसार उसको मिला नहीं, लेकिन वो बिजनेस माइंड का होगा और सब कुछ कैलकुलेट करके लाइफ में चलेगा, और उसका भी दिमाग पैसे ग्रोथ करने वाला होगा और आपका भी सेम टू सेम होगा। देखती हूँ कि वो पर्सन और आपका कैसा रिश्ता रहेगा। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों है ना, पैसों को लेके हो सकता है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर पैसों को लेके कुछ नए नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, और पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे कि कोई उसका मिसयूज ना करे। आप पैसों को लेके आप दोनों का दिमाग सेम लेवल का रहेगा कि कोई इसको चुरा ना ले। कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, कुछ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। अपने पैसों को कहाँ सुरक्षित रखना है, आप उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे। और आपके पर्सन दोनों, आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी क्लियर बोलेंगे, ठीक है, जो भी होगा मुंह पे बोल देगा। कई बार आप हर्ट भी होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको लेके डिजायर होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन रहेगा, क्योंकि वो एक स्टार जैसा रहेगा। उसकी कद काठी, उसकी खूबसूरती सब कुछ रहेगी, और उसको चीज़ों को बैलेंस करना आएगा। वो आपको अच्छे से संभाल पाएगा। वो पर्सन बहुत बोल्ड होगा और बहुत साइन करेगा। उसके आने के बाद आप बहुत, एक और कार्ड देखिए कि उसके आने के बाद आप क्या फील करेंगे। उसके आने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। वाह, वो बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, आप इस
पार्टनर से कहीं ना कहीं जब आप उसको देखोगे तो लगेगा कि आप इसको पहले से मिले हो या फिर आप उसको पहले से ही जानते हो। और वो बहुत खूबसूरती से आपको रखेगा, एक रॉयल जैसा, प्रिंसेस जैसा आपको ट्रीट करेगा। वो एक खूबसूरत सा रोमांटिक पार्टनर होगा। वो आपको एक प्रिंसेस जैसा ट्रीट करेगा। अगर आप मेल है तो आपको एक प्रिंस जैसा ट्रीट करेगी। बहुत खूबसूरत पेयर रहेगी आपकी। तो ये पर्सन आपके फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे मैच की होगी। अगर मैच की होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। रीडिंग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब भी मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। आई लव यू। टेक केयर। बाय।